Dear students, after Dalton's atomic theory, a next theory related to atoms are proposed by J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, and other scientists. This theory is known as modern atomic theory. This theory is known as modern atomic theory. Clear? इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं. First point of this theory is atom is no longer indivisible. No longer indivisible means एटम, जैसे डाल्टन्स थ्योरी में कहा गया था कि एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुए हैं आगे तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट एटम इज़ नो लॉन्गर इंडिविजिबल. एटम को हम ब्रेकआउट भी कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पोर्शन में भी. ओके उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी हम उससे क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी एटम को हम तोड़ सकते हैं. नंबर 2, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर. ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर. जो भी एटम है एक ही एलिमेंट के, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो बेटा, सिमिलर हों. बिकॉज दे सम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक masses which is called isotopes. इनमें क्या होता है, आइसोटोप्स मीन्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास. नेक्स्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may have same atomic masses. Atom of different element may have same atomic mass. एटम जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, लेकिन उनका क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है. सो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोबार. आइसोबार मीन्स द एलिमेंट विच हैव डिफरेंट which have same atomic mass and different atomic number are called isobar. Next point, atoms may not
always combine in simple whole number. सिंपल होल नंबर रेशियो। ज़रूरी ये नहीं है कि एटम जो हैं हमेशा वो इस तरह से कंबाइन करें कि आपस में क्या करें, सिंपल होल रेशियो में ही रहें, ठीक है। लेकिन कुछ एटम्स होते हैं विदाउट सिंपल होल रेशियो में भी रहते हैं। जैसे हमारे पास फार्मूला होता है C12H22O11, सुक्रोज़ का फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले को मैच करेंगे तो यहाँ पे कोई भी सिंपल होल रेशियो में निकल के नहीं आएंगे। यहाँ पे रेशियो क्या आएगा एटम का, 12:22:11। ओके, क्लियर। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स हैं बेटा, इन्हें राइट कर लेंगे हम लोग अपनी नोटबुक में।